देश को आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं। धर्म के आधार पर एक बार देश का बंटवारा हो चुका है, लेकिन ये देश के अंदर ही एक और बंटवारा क्यों? हर राज्य में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां आप समझिए दिमागी धारा 370 लगी हुई है। वैसे तो एक धारा 370 खत्म कर दी, लेकिन यहां कुछ इलाकों में धारा 370 लगी हुई है जहां कानून भी दम तोड़ देता है। मतलब कानून की सीमा खत्म हो जाती है, कानूनी परमिशन भी यहां काम नहीं आती। जहां जाने के लिए हो सकता है आने वाले समय में आपको मतलब वीजा भी लेना पड़े, यहां पर एनओसी लेनी पड़ती है। हो सकता है आने वाले समय में वीजा लेना पड़े, कोई इतनी शोक्ति नहीं है। देश के अंदर अलगाव की भावना पैदा करने वाले मुस्लिम इलाका, मुस्लिम मोहल्ला, अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत ध्यान से तस्वीरों को देखिए। तो फिर ये कैसी दंगाई मानसिकता है कि रामनवमी पर देश के 8 राज्यों में प्रभु राम की शोभा यात्राओं पर एक साथ एक जैसे हमले हुए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 8 तस्वीरें, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनको स्क्रीन पर रखिए। अगर मैं गलत हूं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम मोहल्ले में रामनवमी का जुलूस नहीं निकला जा सकता, निकालोगे तो मार खाओगे, पत्थर खाओगे, पीटे जाओगे। अगर गलत है तो कैसे संभव है कि कैसी दंगाई मानसिकता है कि रामनवमी पर देश के 8 राज्यों में प्रभु राम की शोभा यात्राओं पर एक साथ एक जैसे हमले हुए? क्यों? कई जगहों पर शोभा यात्राओं पर हमले के लिए काफी पहले से तैयारी की गई थी कि जैसे ही आएंगे पिटाई खाएंगे, पत्थरबाजी, पेट्रोल बम, एक की मौत भी हो गई है। क्यों दंगाइयों ने रामनवमी की शोभा यात्राओं में हमले के लिए पहले से पत्थर और पेट्रोल बम तैयार किए हुए थे? कुछ लोग कहते हैं कि ये उकसा रहे थे हिंदू। सवाल ये आता है कि भाई उकसा रहे थे तो आप घरों में लेकर बैठते हैं क्या पेट्रोल बम, पत्थर? या पता था उकसाएंगे? और घरों में पत्थर क्यों रखते हैं? लाठी, डंडे, रॉड, पेट्रोल बम क्यों रखते हैं भाई? सवाल है ना। लोग आपसे पलटकर पूछेंगे कि ये उकसा रहे थे। असल में ये बार बार कहा जाता है कि ये उकसा रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपको पता था उकसाएंगे और आप घरों में पेट्रोल बम, पत्थर लेकर क्यों बैठते हैं भाई? क्यों करौली से लेकर कर्नाटक तक हर राज्य में उसी जगह हिंसा हुई? इन सारी 8 राज्यों में जितने भी शहर हैं उनमें एक चीज कॉमन है, सारे मुस्लिम इलाके थे। क्यों? राजस्थान से लेकर, मैंने बताया ना, करौली से लेकर कर्नाटक, राजस्थान से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक, उन्हीं जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पत्थर चले। ये जो पत्थरबाजी हुई ना, ये गंगा जमनी तहजीब पर हुई है, ये सेकुलरिज्म पर पत्थरबाजी हुई है। जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है ना, सवाल पूछना पड़ता है दुख के साथ कि धर्मनिरपेक्षता एक तरफा है क्या? एक हाथ से ताली बज रही है क्या?